माही ओ कह कबीर बा भक्त का 3 लोक डरना है। कसेड़िया में लिया है कहे हमको कुंभ करना है का। अब का हो जैसे ही इन्होंने कहा कि देखो प्रभु क्या किया जाए, तो गुरु जी के पास में इसके बाद में गुरु जी ने सोची क्या किया जाए। श्राद्धदेव नाम के जो महाराज हैं सूर्यवंश के राजा, अब वशिष्ठ जी के पैर पकड़े और कहा कि प्रभु कुछ भी हो जाए, साम गाम दंड भेद कुछ भी करो, हमारी कन्या का तुम तो लड़का बनाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है राजा, ऐसा होता है विधाता के लेख को मैं नहीं हूं। विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। जन्म विवाह मरण गति सोई और जह विध लिखा सो तह विध होई। जन्म विवाह मरण जीवन ये अपने हाथ में नहीं है। बताया जाता है कि विधाता ने जो लिख दिया तो भगवान कहते हम स्वयं नहीं उसको मिटा सकते। स्वयं भगवान नहीं, नारायण भी नहीं मिटा सकते। कौन मिटा सकता है? बोले भावई में तो सके त्रिपुरारी, भावई में तो सके त्रिपुरारी, भावई में तो सके त्रिपुरारी। मैं बलहारी, मैं बलहारी, मैं बलहारी, मैं बलहारी, मैं अनहारी, मैं अनहारी, भावई में तो सके त्रिपुरारी, भावई में तो सके त्रिपुरारी। बलिहारी मैं अनहारी, मैं दुखहारी, मैं दुखहारी, भावई में तो सकेंद बलिहारी, भावई में तो सकेंद बलिहारी, भावई में तो सकेंद बलिहारी। फिर क्या था जानते हो? अब ये भली भांति राजा जानते थे, श्राद्धदेव नाम के राजा, कि गुरु हमारा इतना बलवान है, इतना यशकीर्ति वाला है, इतना तेजस्वी है। ब्राह्मण की ताकत देखना है तो मंत्रों में देखो, तपस्या में देखो, और क्षत्रियों की ताकत देखना है तो युद्ध करा के देखो, झगड़ा करा के देखो। सबके अलग अलग है। और बानियन के ताकत देखने तो दाढ़ी झलवा के देखो। 1 किलो है कि नहीं है, 3 पग। अब महाराज बताया जाता है, नियम होता है प्रभु की कृपा से। देखो आप जैसे गुरु के पैर पकड़ के राजन रोने लगे, महाराज उनके आंसुओं को देख करके कहा कि हे भोलेनाथ, हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे संसार के मालिक, हे करुणा के निधान, जाओ अगर मैंने मन से, वचन से, कर्म से तुम्हारी सेवा की हो, इस कन्या को पुत्र बना दो। ऐसा कहा तथास्तु। जल जैसे जल का माध्यम दिया, वो कन्या पुत्र बन गई। एक शिव जी ऐसे देवता हैं जो संभव को असंभव, असंभव को संभव बना देते। अब राजा बड़े प्रसन्न। अब रानी ने सोची कि मोहरें चली गई, दक्षिणा चली गई, सोना चलोगे, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। अब दुखी रानी रहने लगी। भगवान की कृपा से धीरे धीरे कुआं बढ़ने लगे। 16 साल के हो गए। बोले पिताजी अब आज तो हम आखेट करने जाएंगे। आखेट जानते हो? शिकार करने के लिए जैसे महाराज गए तो बताया जाता है कैलाश की तलहटी में एक ऐसा स्थान है, वहां पर जो नर जाता है वो नारी बन जाता है।
जो घोड़ा जाता है वो घोड़ी बन जाता है। तो किसी संत ने पूछा बाबा तुलसी से ऐसा क्यों? उसके लिए बताया जाता है कि एक बार जब भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ में विनोद कर रहे थे, विनोद माने मस्करी, मस्करी तो सब जानते, कैसे विनोद ही समझ पाएंगे सब। मस्करी दिन 10 करी, बोले और करी दिन 20, और रोज रोज की मस्करी बोले कटा देते हैं शीश। जैसे भगवान मस्करी कर रहे थे रात जाकर के, और भगवान की लीला से शंकर जी जो है अपना सिर पार्वती की जांघ पर रख करके बातें कर रहे थे, लेटे हुए थे भोलेनाथ। अब सप्तऋषियों ने कहा कि बाबा के दर्शन कराएं, और बाबा जी तो अपने प्रसन्न हैं। तो महाराज ऋषियों ने कहा कि अभी नहीं जाना चाहिए। तो ऋषि जैसे पीछे के पीछे मुड़ने लगे, देखा कि पार्वती ने देखा कि हमारे स्वामी को हमारे साथ में संतों ने देख लिया। अब सोचने लगी कि संसार का मालिक जब ऐसा है तो महाराज हम लोगों का परिवर्तन कैसे होगा? अगर शिक्षा देने वाला जो अध्यापक है वो स्वयं सिगरेट पी रहा हो स्कूल में, आप बताओ बच्चा तो ग्लास से गुटखा खी, लेकिन गुरुजी हमें समझा रहे क्या पिस्टल को पी रहे हो तो बताओ। बोले हम पी रहे थे। तो बोले हमें ना सुधारना, पहले खुद सुधर जाओ। तो महाराज यदि पहले गुरु को सुधरना पड़ेगा, अगर गुरु नहीं सुधरेगा तो कैसे क्या होगा? अब सप्तऋषि जैसे जाने लगे महाराज, पार्वती ने के उठ बैठो। बोले का है? बोले तुमने नाकी तो कटा दी हमारी पूरी। बोले कैसी? बोले सप्तऋषि आए थे और मैं कि नहीं लौट गए। बोले देखो अगर तुम्हें ब्याह हमसे करने तो पहले एक महल तो बना लेती, ब्याह करने से पहले ज्यादा ना हो तो एक आध 2 कमरा बना लेती तो कोई दिक्कत ना होती, मर्यादा तो बनी रहती। शंकर जी का बड़ो बड़ो लोग पार्वती बात तो तुम सही कह रहे, चिंता ना करो। बोले हम ऐसा मकान बना रहे कि तुम चिंता ना करो, बोले बत बनाओ। तो उसी समय शंकर जी ने अपने त्रिशूल से 100 योजन कैलाश की भूमि को ऐसा रेखा में बांध दिया कि जो नर आएगा वो नारी हो जाएगा, और नारी का नारी मिल जाए तो कोनो दुख नहीं होता। तो बोले ठीक है हमारा मकान ठीक है। बोले बस तुम रंगीचे खेत जाइए, अकेले दुम्मन को ना बनवाइए पथरन को। भगवान तो भगवान है, भगवान कहते हमें ज्यादा मोह नहीं है, मोह कपट छल शुद्ध न भावा। आदमी को जितनी माया लगेगी उतना भगवान से दूरी हो जाएगी, इसलिए भगवान ने कुछ नहीं बनवाया, निर्मोह ही रहे। तो बताया जाता है एक दिन जो राजा सातदेव नाम के सूर्यवंश के जो राजा है उनका पुत्र विश्वान आया। विश्वान का उनका नाम था, विश्वान के उस सातदेव नाम के मनु के उस पुत्र का नाम सुदमन। सुदमन जानते हो? सुदमन नाम के कुंवर जैसे घूमने के लाने आए, उसी भूमि में आ गए जहां वो पार्वती के लिए कील थी। और जैसे ही ये आए तो इनका जानते हो इनका घोड़ा घोड़ी हो गया। तो महाराज कुंवर साहब एक कन्या के रूप में माला रानी बन गए। अब इन्हें जो पता नहीं है कि हम कौन है, कहां से आए हैं, क्या है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 महीने हो गए। महाराज ने खूब चारों दिशाओं में खोज करवाई, लेकिन महाराज कुंवर ना मिल गए। गुरुजी क्या किया जाए? बोले कुंवर नहीं आया, 3 महीना हो गए खोज कर, कहाँ है? तो बोले चिंता ना करो। अब इनके पास में एक दिव्य दृष्टि थी। अब दिव्य दृष्टि से देखा कि महाराज तुम्हारे कुंवर तो रानी बन गए, क्या करो जाए? बोले महाराज एक बार बोले कृपा कर दो। बोले कहो जा बताओ, तुमने हमें समझ का लो, हर बार कहते ऐसा करो वैसा करो। बोले एक बार गुरुजी, बस एक बार। ठीक है। तो बताया जाता है कि भगवान की